नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर जो रुझान आ रहे थे वो अब परिणामों में तब्दील होने लगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर देते हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज हार चुके हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हारे हैं। बीजेपी के परवेश वर्मा ने केजरीवाल को मात दे दी है। उधर जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हारे, 600 वोटों से मनीष सिसोदिया हारे हैं। बीजेपी से तरविंदर सिंह मारवा जीत चुके हैं। तो ये दो सीट्स सबसे ज्यादा हॉट सीट्स थी और सबसे बड़ा श्रेय आरके पुरम की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, साथ ही कार्यकर्ताओं को और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद है। उनकी योजनाएं उनके नाम पर चुनाव जीते हैं तो उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपनी विधानसभा लोकसभा में हम 900 वोट से लूज कर गए थे। पार्टी हमारी सीट को उसी अनुसार हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी हार गए, मनीष सिसोदिया भी। तो ये ताजा जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया 600 वोटों से हारे हैं और ये हॉट सीट्स थी नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा, जिसमें ये जीत मोदी जी के गरीबों के प्रति जो उन्होंने पिछले 11 वर्ष तपस्या की है। तो लगातार ये अपडेट्स हम आपसे साझा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो आंकड़ा है वो 22 है, 48 पर हमारे देश के माननीय लगातार देखिए ये तस्वीर आप दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया है। दिल्ली की जनता ने सजा दी है और स्पष्ट किया है कि लूटने वाले नहीं, जमानती लुटेरे नहीं, गरीबों के लिए काम करने वाले मोदी के लोग चाहिए। आतिशी जीत गई है। ऐसा है कि दिल्ली की जनता लगातार आम आदमी पार्टी को जवाब दे रही है, सजा दे रही है और ये सजा स्पष्ट है कि अब वादा खिलाफी नहीं चलेगी, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। एक सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री विधायक में से ही होगा। अपना नेता विधायक खुद चुनेंगे और विधायक प्रधानमंत्री मोदी का विजन जमीन तक ले जाने के लिए काम करेंगे। जी मीडिया दिल्ली। तो देखिए लगातार ये प्रतिक्रियाएं भी हम आपसे साझा कर रहे हैं क्योंकि ये जो आंकड़ा है आगे पीछे जरूर हो रहा है। बहुमत बीजेपी को हासिल हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो कि नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें प्रवेश वर्मा ने हरा दिया है। जो चुनौती भी थी वो चुनौती प्रवेश वर्मा जीत चुके हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही उनको चुनौती दी थी और ये चुनौती वो खुद ही हार चुके हैं। कालकाजी से आतिशी जीत गई हैं और रमेश बिधूड़ी को उन्होंने हराया है। वहीं अगर मनीष सिसोदिया को लेकर बात करें, जंगपुरा से हार गए हैं वो। तो ये बड़ा अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। लगातार ये पल पल की अपडेट्स हम आपसे साझा कर रहे हैं क्योंकि 70 विधानसभा सीटों पर सुबह से काउंटिंग जारी है और अब ये रुझान परिणामों में तब्दील होते जा रहे हैं। वहीं अगर हम प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें तो कुछ नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो कुछ नेताओं ने इस परिणाम को स्वीकार कर लिया है। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस का ये कहना कि हम इतिहास गढ़ेंगे, इतिहास बदलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल शायद वो वक्त नहीं आया है। टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही शुरू से नजर आई है। अब अगर कांग्रेस को लेकर हम बात करें तो 2015 में भी शून्य थी, 2020 में भी शून्य थी और अब 2025 में ये इतिहास फिर बना लिया है शून्य का। तो ये तस्वीरें कुछ और दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी पहले से ही आश्वस्त थी कि जीतने जा रही है और वो आश्वस्त होना कहीं ना कहीं यहाँ पर ठीक होना साबित हुआ है। और हालांकि कालकाजी से बीजेपी की हार हुई है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक और ढोल नगाड़ों के थाप पर नाच रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी का झंडा लिए यहाँ पर नृत्य करते हुए सभी नाचते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर आप एक और देख लीजिए। हाथों में तलवार लिए करतब दिखा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एक ऐसी सरकार बनेगी जो दिल्ली के लोगों ने जो कष्ट भोगे हैं उन कष्टों से मुक्ति दिलाएगी, दिल्ली को दोबारा विकास के रास्ते पे लेके जाएगी। और निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों ने जैसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जिम्मेवारी बन जाती है कि उस विश्वास पे जो है हम और दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पे और जोर से खड़े होते हैं। मार्जिन कितना रहा? देखिए ऐसा है कि गांधीनगर एक ऐसी विधानसभा है जिसमें लगभग 40,000 के करीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम वोटर ने जो है मुझे वोट दिया है और 55% वोट से गांधीनगर में ये जीत ऐतिहासिक जीत है। 1-to-1 फाइट की है। 69 सीट्स पे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ रही हो, लेकिन ये 70वीं सीट पे इकट्ठे लड़ रहे थे। ऐसा कैंडिडेट राहुल गांधी और केजरीवाल जी ने दिया था जो चुनाव भी न लड़ सके, लेकिन गांधीनगर के लोगों ने दिखा दिया है कि उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में है। देखिए, पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करेगा, जो भी होगा बीजेपी का कार्यकर्ता होगा और उसमें कोई शक शुबा हो ही नहीं सकता। बात करेंगे उनके पक्ष में प्रवेश वर्मा यहाँ निकलते हुए भीड़ के बीच में है। प्रवेश वर्मा की नारेबाजी लग रही है और तमाम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। प्रवेश वर्मा से हम बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी है कि दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम। अरे ऐसे मत करो यार, हमें उनका विश्वास है, यही पानी है और यही विश्वास है जो मोदी जी को जनता ने दिया है। और आज इसके आधार पर ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत की सरकार जो बन रही है, अमित शाह जी की कुशल रणनीति, जिन्हें भारतीय राजनीति का आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, नड्डा जी ने ऐतिहासिक मेहनत और परिश्रम किया है। प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं ने एक बूथ पर चुनाव लड़ने की माइक्रो प्लानिंग जो की, उसका परिणाम आज सरकार बन रही है दिल्ली में। ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? चोट लग जाए, किसी को चोट लग जाए। केजरीवाल को हराया उन्होंने 4100 के मार्जिन से। और उसके बाद देखिए उनका उत्साह, उसका और जस्ट देखिए, कार्यकर्ता बाहर है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। प्रवेश वर्मा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये स्थिति है नई दिल्ली की जो काउंटिंग सेंटर है। मैं दिखाना चाहूंगा गोल मार्केट में जिस स्कूल में काउंटिंग थी और उसके बाहर प्रवेश वर्मा निकले हैं, निकल के हमसे बातचीत भी की और ये जो माहौल है आपको दिखाना चाहेंगे हम। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ता अब जोश में हैं, का जोश हाई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे हैं बीजेपी का झंडा।
अपनी जीत का श्रेय किसको देंगे आप? देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। हाँ, बोले। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है। हाँ, और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। आपको इसका भरोसा था क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? चोट लग जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी। तो ये आप प्रवेश वर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने जीत के बाद बोला, उन्होंने अपना श्रेय दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें वक्त दिया और ये जीत पीएम मोदी की है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे उन्हीं के नेतृत्व में हम काम करेंगे, पार्टी हाईकमान जो भी डिसीजन लेगी वो स्वीकार्य होगा। हालांकि जीत को लेकर बोल रहे थे। ने देश में जो काम किया, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, निश्चित रूप से उसका आज प्रतिफल देखने को मिल रहा है। रोहिंग्या बसाए जा रहे थे दिल्ली में, चारों तरफ से रोहिंग्याओं का कब्जा हो चुका था और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में और न जाने कितने घोटालों में लिप्त थे, जनता समझ चुकी है और वहां अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी की कमर तोड़ दी है जनता ने। मुझे ऐसा लगता है वो कभी उठ नहीं पाएंगे। देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चल। प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतगणना हो रहा है और उसमें ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अभी मेरी जानकारी के अनुसार 70 में से 40 सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़, दिल्ली प्रदेश के समस्त देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार करते हैं और छल कपट ज्यादा दिन तक चलता नहीं है और दिल्ली प्रदेश की जनता को भी लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली प्रदेश का भी विकास करे। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी नई दिल्ली वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हाँ जी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब 11 साल झूठ से कोई सरकार चलाएगा, जब लोगों को फुसलाएगा, उनकी बातें नहीं सुनेगा, तब लोग उसको एक बार मौका और दे सकते हैं। दूसरी बार मौका देना, ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। चाहेंगे जीत पर? दिल्ली वासियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर में अपना विश्वास जताया है।
दिल्ली वासियों को बहुत बहुत हृदय से बहुत प्रवेश वर्मा जो कि मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, दिल्ली वासियों का शुक्रिया कर रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार गए हैं, नई दिल्ली से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। और देखिए अब प्रवेश वर्मा बीजेपी का झंडा लहराते हुए, ये इस वक्त की खास तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता चारों ओर और प्रवेश वर्मा बीजेपी का झंडा लहरा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट्स हमने आपसे साझा करी है। और अब जब प्रवेश वर्मा जीत चुके हैं, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हरा दिया है, तो अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जीते हैं। नई दिल्ली की जनता आश्वस्त है कि प्रवेश उनकी सेवा करेंगे। बिल्कुल, प्रवेश वर्मा जी ने सेवा करी है और सेवा करेंगे। कोई कमी नहीं रही जाएगी। बिल्कुल भी नहीं आएगी। लड़कियों के लिए क्या पर जो नौजवान है रोजगार ढूंढते उनको रोजगार मिलेगा अब दिल्ली में? बिल्कुल मिलेगा। नई दिल्ली की जितनी भी शिकायतें हैं ये पाते देखिए डांस करते हुए परिवार के लोग डांस कर रहे हैं, सबके लिए एक जश्न जैसा माहौल है। ये देखिए प्रवेश उधर देख रहे हैं, प्रवेश वर्मा है आगे और उनकी पत्नी पीछे है। ये देखिए जो माहौल है यहाँ जश्न का माहौल है। और प्रवेश वर्मा के लिए वाकई इससे बड़ा माहौल नहीं हो सकता है कि क्या किस तरह से केजरीवाल को उन्होंने हराया है। और ये बहुत बड़ी जीत है। कहा जाता है ना एक बड़ी जीत हासिल की है, बड़ी चुनौती वाली जीत, जिसको चुनौती मानना और जीत लेना। तो ये डांस चल रहा है। तो ये प्रवेश वर्मा की फैमिली है जो काफी खुश, उत्साहित और नाचते गाते नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है, जो नाच गा रही हैं और उत्साह के साथ यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। चलते हुए यहाँ से प्रवेश वर्मा अब निकल रहे हैं। जो विजय जुलूस था कार्यकर्ताओं, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आंकड़ा अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। आम आदमी पार्टी 22 पर और बीजेपी 48 पर। हालांकि जो हॉट सीट्स हैं वहां से आम आदमी पार्टी हार चुकी है। न्यू दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया। हालांकि कालका जी से यहाँ आतिशी जीत गई हैं, लेकिन फिलहाल तो यहाँ जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान अब परिणामों में तब्दील हो रहे हैं, एक बम्पर जीत, 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हो रहा है और उसका उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। चलना चाहेंगे, कैमरामैन से तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि बहुत दिलचस्प तस्वीर है ये। इसमें प्रवेश वर्मा दिखाई दे रहे हैं। ड्राइवर को उन्होंने गाड़ी से उतारा है और ड्राइवर को गाड़ी से उतारने के बाद प्रवेश वर्मा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। ये देखिए ड्राइविंग सीट पर बैठ कर, ये ड्राइविंग सीट पर बैठ कर जाते हुए प्रवेश वर्मा है। और ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा क्लोज कि प्रवेश वर्मा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। ये एक मैसेज है कि दिल्ली की ड्राइविंग सीट पर भी क्या वो बैठेंगे और ये मैसेज देना चाहते हैं। ये इंटरेस्टिंग तस्वीर है क्योंकि जुलूस था, लोगों का धन्यवाद किया, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, उसके बाद निकले, ड्राइवर था गाड़ी में, ड्राइवर को उतारा, खुद वहां बैठ गए और पूरे परिवार के साथ प्रवेश।
तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम आपसे साझा कर रहे हैं। हॉट सीट्स पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और देखना अब ये होगा कि शाम होते होते और क्या क्या खास रहेगा। अपडेट्स आपसे साझा करते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।